इस वाली वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को चैप्टर नंबर ब्लू लॉक का 329, 330, 331 और 332 समझाने वाला हूं। मतलब पूरे 4 चैप्टर्स इस वीडियो के अंदर मैं कवर कर दूंगा। जिसने पिछली वाली वीडियो को नहीं देखा जाके देख लो। इससे पिछले वाले चैप्टर के अंदर ईगो और इसागी की बात हो रही थी और ईगो बता रहा था कि उसने फील्ड के ऊपर एक ऐसे गॉड को फील किया है जिसको उसने 7 मिनट तक फील किया है। और वो जो गॉड है वो इतने ज्यादा क्रेजी है कि भाई वो जो भी करवा रहे थे ईगो से वो सबका सब सच साबित हो रहा था। और लास्ट में इसागी यही बोलता है कि वो भी उस गॉड से मिलेगा। वो इतना ज्यादा तगड़ा करने की कोशिश करेगा कि वो गॉड से मिल पाए और जो उसका ड्रीम है नोएल नोआ को हराना वो भी वो पूरा करके रहेगा। और वो बोल रहा था कि वो ईगो को दिखा के रहेगा कि वो क्या कर सकता है। इसके बाद पिछली वाली वीडियो यहीं पे एंड हो गई थी। अब चलते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ। बट उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लेना यार, क्योंकि सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है भाई। और वीडियो को लाइक शेयर हाइप सब्सक्राइब सब कर दिया करो। चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 329 की स्टार्टिंग होती है जिस चैप्टर का नाम होने वाला है डोंट रन अवे। और उस चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर ही हम लोग देखते हैं कि भाई जो लोकी है फ्रांस का और इंग्लैंड की टीम का मैच चल रहा है जहां पे लोकी सबको फोड़ता हुआ जा रहा है। वो गोल पे गोल मारे जा रहा है और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि फ्रांस की टीम ने 2 गोल कर दिया है। वो दोनों गोल लोकी ने मारे थे और यहाँ पे फ्रांस मैच को जीत चुकी है। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि इन लोग के ग्रुप में जापान और फ्रांस दोनों आगे चल रही है और इंग्लैंड और नाइजीरिया तुम लोग को पता ही है हार चुकी है। हम लोग को और भी बहुत सारी ग्रुप्स का और जो भी ब्लॉक बने हुए हैं इनका टीम का सीन दिखाया जाता है, कौन सी टीम कहां चल रही है। खैर हम लोग को आगे बताया जाता है भाई जो माइकल काइजर है उसने जर्मनी की तरफ से जो मैच हो रहा था उसके अंदर पूरे के पूरे 3 गोल मार दिया है। और यहाँ पे माइकल काइजर और लोकी का जलवा तुम लोग देख ही रहे हो। ये लोग इसागी को क्रश करने के लिए इस टाइम पे अंदर से बौखलाए पड़े हैं और पागल टाइप का हो रहे हैं। स्टार्ट कर देता है, वो समझ जाता है कि भाई ये बंदा जो है ना काइजर ये किलस रखा है इसागी से, इसलिए ऐसी हरकतें दे रहा है। और जिसके बाद भाई अपने जितने भी बाकी के बंदे होते हैं ना वो भी ऐसी मजाक वजाक ले रहे होते हैं, जैसे निको वगैरह। भाई एक्टिंग कर रहा है क्या तू काइजर की। खैर हम लोग को दिखाया जाता है कि बाहर हो चिढ़ रहा है भाई। अब तुम लोग को पता है उसको थोड़ी सी इसागी से प्रॉब्लम है। जिसके बाद हम लोग को हियोरी का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे हियोरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता है। वो बोलता है जो भी टीम्स खेल रही हैं उनमें से भाई 3-3 मैच सबके सब टीम खेल रही हैं, जो भी टॉप 2 मैचेस जीत जाएंगी या जो भी टॉप 2 पे टीम्स रहेगी के फाइनल में जाने के चांसेस कुछ ज्यादा बढ़िया है। और अगर हम अगला मैच भी जीत गए तो भाई हम लोग के फाइनल में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट सीन ये है जो इनका नेक्स्ट वाला मैच है वो होने वाला है फ्रांस से। और क्योंकि तुम लोग को पता है लोकी फ्रांस के अंदर है और दुनिया की नंबर 1 टीम है फ्रांस, उनको हराना इतना तो आसान नहीं है। अब यहाँ पे टीम के बंदे यही बात कर रहे होते हैं कि भाई हम लोग को फ्रांस को खाना ही पड़ेगा। जिसके बाद कोरोना बोलता है भाई देख जो मर्जी बोल हमको जीतना ही पड़ेगा। और यहाँ पे यूकीमिया बोलता है भाई जो मर्जी बोल लो हम लोग को तो यहाँ पे इनको दिखाना ही पड़ेगा, ऐसा बोलने वाला है इसागी। इसके बाद वो बोलता है ना इसागी तू यही बोलेगा ना। जिसके बाद शीगरी बोल देता है हाँ भाई यही बोलेगा। इसागी यहाँ पे थोड़ा चिढ़ जाता है, उसको लगता है ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बट वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं भाई हम तो तेरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, पागल है क्या, जीत के दिखाएगा यार हम लोग को। और यहाँ पे चीगरी कोरोना और बाकी सब बंदे यही बोलने लग जाते हैं कि जब भी हम लोग को थोड़ा सा भी नर्वसनेस लगती है हम लोग अपने छोटे इसागी को याद कर लेते हैं जो कि हमारे दिमाग के अंदर है, वो हमसे ऐसी बातें करता है। और यहाँ पे सारे एक दूसरे से बोल रहे होते हैं हाँ सब छोटा इसागी मेरे दिमाग में भी है। इसके बाद इसागी चिढ़ रहा होता है। अब यहाँ पे चीगरी बोलता है देखो बात नॉर्मल सी इतनी सी है। वो इसागी को ये बोलता है ये बात मत सोचियो, हम सबके सब तेरे को देख के चल रहे हैं और जिस टाइटल के पीछे तू भाग रहा है मतलब तेरे को जो दुनिया का नंबर 1 बनना है हम लोग वो तेरे को इतनी आसानी से देंगे भी नहीं। इसागी बोलता है बढ़िया है फिर मेरे पीछे लगे रहो, मेरे को तुम लोग का माइंडसेट अच्छा लगा बट एक ईगोइस्ट के हिसाब से ये क्रेजी है मेरे लिए। खैर यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है वॉशरूम की तरफ जहाँ पे रिन सूसू कर रहा है, साथ के साथ इसागी भी वहां पे आ जाता है। दोनों एक दूसरे के साइड साइड खड़े हैं, दोनों मूतने में बिजी हैं। बट यहाँ पे रिन बोलता है अब एक बात बता तेरे को सॉसर खेलने में मजा आता है क्या, जिस तरीके से तू खेल रहा है तेरे को सेटिस्फेक्शन है। यहाँ पे इसागी बोलता है हाँ भाई मेरे को मजा आता है बट मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है तू मेरे से जल रहा है। यहाँ पे रिन बोलता है नहीं नहीं मैं जल नहीं रहा तेरे से। यहाँ पे रिन बोलता है बस मेरी इतनी सी बात को समझ ले, सेटिस्फाइड मत हो जाइयो यार फुटबॉल से। यहाँ पे इसागी बोलता है नहीं नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और यहाँ पे रिन बोलता है जब तक मैं इतोशी साय को क्रश नहीं कर देता तेरे को डीमन लॉर्ड बने रहना है, तेरे को मेरी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करते रहना है ताकि मेरे को ये एहसास होता रहे कि तू अपने आप को अभी भी बेस्ट समझता है। और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को राइवल समझ के अपने आप को इवॉल्व करते हैं तो ये इन दोनों की टेक्निक है, एक दूसरे को चिढ़ाओ आगे बढ़ते जाओ। खैर यहाँ पे रिन वहां से चला जाता है। बाचिरा बोलता है तूने इसागी को देखा, बट यहाँ पे रिन बिल्कुल इग्नोर कर देता है। बाचिरा बोलता है उसको प्रैक्टिस करनी है बट रिन कुछ रिप्लाई नहीं करता। यहाँ पे हम लोग को इसागी का अंदर का सीन दिखाया जाता है, वो वॉशरूम में ही खड़ा हुआ है और वो यही सोच रहा है कि भाई इस टाइम पे तो सारे के सारे मेरे पीछे पड़ चुके हैं, सब के सब मेरे बारे में ही सोचने में लगे पड़े हैं। तो यहाँ तक कि जो हमारा कोच है ईगो वो भी सोच रहा है कि भाई जो करेगा वो इसागी करेगा, रिन मेरे पीछे, पूरी की पूरी टीम मेरे पीछे पड़ चुकी है और यहाँ तक कि वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो तुम समझ सकते हो वो इस टाइम पे काफी ज्यादा प्रेशर फील कर रहा है क्योंकि उसके अंदर की जो एबिलिटीज है वो बहुत
बहुत ज्यादा क्रेजी है, बट दुनिया में नंबर 1 बने रहना ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे इसागी के हाथ तक कांप रहे होते हैं और यहाँ पे इसागी सब प्लेयर्स के बारे में सोच रहा है, नोएल, नोआ, काइजर, लोकी, वो ये सोच रहा है इन सब लोग को भी तो ऐसा ही प्रेशर फील होता होगा यार अपने लिए। और यहाँ पे वो यही सोचता है कि वो ब्लू लॉक की टीम का एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है, मतलब अगर वो ब्लू लॉक में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो इनकी टीम्स को दिक्कत होगी, तो इसीलिए इस बंदे को करना ही पड़ेगा और इस टाइम पे ये प्रेशर ले रहा है अपने। खैर अब हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई जो जापान और फ्रांस का मैच है वो बिल्कुल शुरू होने वाला है और अब इसागी बोल रहा है अपने आप को, बेटा रुकियो मत, तबाही तो मचा के रहेंगे हम। यहाँ पे जो मैच है वो बिल्कुल शुरू होने वाला है। अब जो है भाई सारे के सारे हिल चुके हैं, जो भी लोग है वो हल्ला मचा रहे हैं। जो न्यू ईगोइस्ट लीग की जो टीम निकली अपनी जापान की वो सबसे ज्यादा क्रेजी है और यहाँ पे सब यही बता रहे हैं कि योइची इसागी एक बहुत ही तगड़ा, इसागी इस टाइम पे बहुत ही तगड़ा सेंसेशन बन चुका है सब लोगों के बीच में। तो यहाँ पे सबके सब रेडी है उन लोग को देखने के लिए। यहाँ पे जापान की टीम निकलती है, फ्रांस की टीम निकलती है। खैर इन लोग के बीच में थोड़ी सी बहसबाजी भी हुई है, मैं तुम लोग को वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे लोकी इसागी से बात करने की कोशिश करता है, बट इसागी का एटीट्यूड बिल्कुल अभी अपने नेक्स्ट लेवल पे है। चार्ल्स यहाँ पे आके बातचीत से पूछता है कि भाई शिडो कहाँ पे है, और वो बोलता है वो अभी बेंच पे बैठा है, आराम कर रहा होगा यार। तो यहाँ पे चार्ल्स बोलता है हम तुम लोग की टीम को ऐसे ही साफ कर देंगे फिर तो। जिसके बाद रिन आता है और बोलता है सपने देखना अच्छी चीज है बेटा, देखता रहे। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है लोकी वगैरह सबके सब रेडी हो रहे हैं, अब ये लोग तबाही मचाने के लिए रेडी है। यहाँ पे गेम की स्टार्टिंग होती है, बॉल है ह्यूगो के पास। अब मेरे को तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं है कि ये बंदा कौन है, दुनिया की जो टॉप 11 है उसमें सबसे खतरनाक प्लेयर है और ये बंदा चार्ल्स और लोकी को कमांड दे रहा है जाओ तुम दोनों आगे, और वो बंदा वहीं पे रुक चुका है फील्ड के ऊपर। सबके सब शॉक्ड हो चुके हैं ब्लू लॉक वाले। यहाँ पे वो बंदा रिन और इसागी को इतनी आसानी से क्रॉस कर देता है कि वो लोग को समझ भी नहीं आ रहा, बट उसकी जो ड्रिबलिंग है वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की है। इससे पहले हियोरी चीजों को एनालाइज करता वो ये देख चुका है कि भाई जो ये ट्रैप फैला रहे हैं उसको तोड़ पाना इम्पॉसिबल है। इतने में ही ह्यूगो बॉल को पास कर देता है। अब ये पास जो है वो लोकी के लिए होती है। सारे के सारे अपने ब्लू लॉक के कम से कम 4 बंदे आके लोकी को घेर लेते हैं। अब वो लोग तो लोकी को यही बोल रहे हैं कि बेटा तू फंस चुका है, बट ब्लू लॉक वालों का इतना गंदा कट चुका है, पीछे से वो लोग लोकी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। पीछे से चार्ल्स आता है, वो बॉल को अपने कंट्रोल में लेता है, ग्रैमलिन शॉट करके बॉल को घुमाता हुआ देके मारता है। और यहाँ पे फ्रांस ने इतनी आसानी से गोल कर दिया है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। फ्रांस का पहला गोल हो चुका है भाई। ये तुम देख रहे हो लेवल कि अगर 2 टॉप 11 के वर्ल्ड के बंदे हो तो फिर क्या हालत है सामने वाली टीम की। जापान की टीम न्यू ईगोइस्ट लीग में क्या परफॉर्म कर रही थी और यहाँ पे आके भाई 5 मिनट भी नहीं हुए अभी गोल मार दिया गया है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई फ्रांस वाले इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे जो अपनी टीम है वो हिल चुकी है। IQ जो कि कैप्टन है अपनी टीम का, वो बोलता है भाई हम तो इनके प्लान में पूरा ही गिर गए। जिसके बाद निको बोलता है कि ये चीज तो हमारे डाटा में ही नहीं है, ये कहां से लेके आ रहे हैं अपने गेम को। और यहाँ पे कारासू बोलता है जिस तरीके की उनकी स्पीड है, जिस तरीके से वो बॉल को मार रहे हैं, वो चीज कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल पे है। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि लोकी के पास जो भी टीम है इस टाइम पे फ्रांस की, वो टोटली इंसेन है और वो तुम लोग ने देख भी लिया। इस टाइम पे उन लोग को इतना है भाई हरा पाना बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पे जिस तरीके से उन लोगों ने कांड करा है पहले ही गोल के लिए, ब्लू लॉक वालों की तो फट चुकी है क्योंकि उन लोग की जो टैलेंट और स्किल है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे फटी पड़ी है। यहाँ पे क्योंकि हमारी जो ब्लू लॉक की टीम है वो काफी ज्यादा घबरा चुकी है, तो यहाँ पे उन सबको तसल्ली देने आता है रियो। वो बोलता है देखो भाई मैं मानता हूँ फ्रांस का अटैक बहुत ही ज्यादा तगड़ा है और वो पहले ही गोल के लिए इतना तगड़ा है, तो इसका मतलब वो कुछ ज्यादा ही तगड़ी प्लानिंग करके आए हैं। बट तुम लोग अभी से एकदम से अपनी लूज होप मत करो क्योंकि अभी हम लोग हारे नहीं है, अभी सिर्फ मैच की शुरुआत हुई है। जिसके बाद सारी जो ब्लू लॉक की टीम है वो इस चीज को समझने की कोशिश कर रही है और इसागी भी यहाँ पे यही बोलता है भाई देखो अभी जो हमारा प्लान है वो बर्बाद नहीं हुआ है, अभी बस गेम स्टार्ट हुई है। जिसके बाद सब एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं कि भाई पैनिक मत करो। बट असल बात बताऊं तो ब्लू लॉक वालों की फट चुकी है। अब यहाँ पे फिलहाल मैच वापस से स्टार्ट हो चुका है। अब जापान वालों के पास बॉल होती है, इसागी और रिन आपस में पास करते हुए बॉल को निकल रहे होते हैं। चार्ल्स आता है रिन को रोकने के लिए, वो बोलता है मैं तेरे को रोक के रहूंगा, बट रिन ज्यादा कुछ रिप्लाई करता नहीं है। इतने में ही फ्रांस का दूसरा प्लेयर आ रहा होता है। अब रिन समझ जाता है कि वो फंस सकता है तो वो बॉल को फटाफट पास कर देता है चीगरी की तरफ। चीगरी बोलता है भाई हम भी तेज जाके दिखा देते हैं, तो चीगरी अपनी फुल टांगों का इस्तेमाल करता है, वो बॉल को पास कर देता है रियो की तरफ। और रियो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वो कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर एक फ्रांस का बंदा चढ़ने ही वाला होता है, बट वो कुनिगामी के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर अपना सर अड़ा देता है और बॉल जा चुकी है इसागी योइची के पास, जो कि बहुत ज्यादा खुश है। बट दिक्कत यह है यहाँ पे आ चुका है ह्यूगो और वो बोल रहा है तेरा लक भी खराब है और तेरी टीम भी। अब यहाँ पे जहाँ पे ह्यूगो इसागी को रोक रहा होता है, वो उसको बता रहा होता है तेरा जो 2-1 वाली शॉट है ना, उसमें तेरे को कोई ड्रॉप, उसमें तेरे को कोई अगर प्लेयर ब्लॉक करे तो तेरे को दिक्कत होती है। अगर मान लो कोई भी इसागी के आगे नहीं खड़ा तो वो गोल पे मार देगा, अगर उसके आगे कोई आए और बार बार उसके आगे आके उसकी व्यू को रोके तो वो मारना बहुत मुश्किल है। और इस तरीके से ह्यूगो बोल रहा है जो तेरा 2-1 वाली शॉट है वो बिल्कुल मैं बर्बाद करके तेरे को दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसागी रिन और कारासू को देखकर थैंक यू बोल रहा होता है, बट दिक्कत
दिक्कत यह है रिन और कारासू के आगे भी ब्लॉकर्स आ चुके हैं, उनको फ्रांस वाली टीम के बंदों ने ब्लॉक कर दिया है। अब इसागी के पास कोई ऑप्शन नहीं है बॉल को पास करने का। इसागी को कुछ ऐसा तगड़ा करके दिखाना पड़ेगा जिससे वो ह्यूगो को इंप्रेस कर दे और हिला डाले। यहाँ पे ह्यूगो बोलता है अगर हम लोग तेरे को बर्बाद कर देना इसागी तो ये जो तेरा ब्लू लॉक है ये बिल्कुल बर्बाद है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं और मैंने तेरे को लॉजिक से काट भी दिया। यहाँ पे इसागी ड्रिबलिंग करके दिखा रहा होता है ह्यूगो के आगे और वो बोलता है मैंने तेरे जैसे बहुत बंदों की ईगो तोड़े हैं, क्या समझ रहा है, मैं नंबर 1 प्लेयर बनने वाला हूँ, तू देखता जा। बट यहाँ पे ह्यूगो बोलता है एक बात बोलू इसागी, नंबर 2 बनने के लिए ज्यादा सुटेबल है। जिसके बाद ह्यूगो यहाँ पे इसागी से बोल ले लेता है, इतनी आसानी से वो बोल लेके इसागी से निकल रहा है यहाँ पे और वो इसागी को बोलता है क्या तू डेस्टिनी में बिलीव करता है, अच्छा मेरे को एक बात बता। यहाँ पे ह्यूगो ने जो इसागी के कंट्रोल से बॉल ली है वो यही बोलता हुआ जा रहा है इसागी को, भाई मैं तेरे को समझाने वाला हूँ कुछ भी फैंटास्टिक और स्पिरिचुअल नहीं होता, सब कुछ डेस्टिनी से जुड़ा पड़ा है यानी कि तुम्हारी किस्मत से। और यहाँ पे वो बॉल को दे के पास करता है जो कि रिन और कारासू दोनों के आगे से निकलती है, वो लोग कुछ नहीं कर पाते, बॉल सीधा जा रही है लोकी की तरफ। दिक्कत यह है यहाँ पे लोकी के आगे आ चुका है निको। अब मेरे को लगा था निको से लोकी बॉल छीन लेगा बट निको यहाँ पे बोलता है मैंने सब कुछ एनालाइज कर लिया था, तू ही डेंजरस स्पॉट था यहाँ पे, और वो बॉल को पास कर देता है। यहाँ पे निको बॉल को पास करता है बाचिरा की तरफ, वो बोलता है जैसे ही भाई बॉल ब्लू लॉक इसागी के कंट्रोल से निकलती है हम लोग का प्लान यहाँ पे चेंज हो जाता है। हम लोग को बताया जाता है कि बाचिरा जो है वो सबसे तगड़ी ड्रिबलिंग करता हुआ 2-3 प्लेयर्स को फ्रांस के क्रॉस कर चुका है। अब दिक्कत में आते ही वो बॉल चीगरी के पास कर देता है। दिक्कत ये है कि चीगरी के साथ में एक बंदा भाग रहा है फ्रांस की टीम का, और तुम लोग एक बात को तुम लोग को पता है कि भाई फ्रांस की ब्लू लॉक की टीम में सबसे तेज भागने वाला बंदा है चीगरी, बट यहाँ पे जो फ्रांस का बंदा है वो चीगरी तक को टक्कर दे रहा है। इस चीज को देखकर इसागी भाई थोड़ा सा क्या बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो चुका है, चीगरी को भी टक्कर दे रहा है भाई। यहाँ पे इसागी पूरी की पूरी फील्ड को एनालाइज करता है। इसागी ये तो समझ चुका है कि वो लोग के पास एक अपर हैंड है, हम लोग हर जगह से थोड़े थोड़े वीक है, और यहाँ पे ह्यूगो इसागी के पीछे आता है। यही चीज मैं तेरे को समझाना चाहता हूँ, सब कुछ नेचर के हिसाब से चलता है, जैसे घोड़े दौड़ते हैं, जो बर्ड्स है वो उड़ते हैं। अब तो एक बात बता, अगर कोई शेर उड़ने की कोशिश करेगा वो उड़ पाएगा नहीं ना, ये चीज इलॉजिकल है। तो वो इसागी को ये बोलना चाहता है कि इसागी नंबर 1 बनने के लायक नहीं है, बट क्योंकि इसागी जबरदस्ती कर रहा है तो डेस्टिनी उसको दिखा रही है कि वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इसागी बोलता है जो चीज तू बोलना चाहता है वो मैं बिल्कुल क्लियरली समझ चुका हूँ, तू बोलना चाहता है कि मैं स्ट्राइकर बनने के लायक नहीं हूँ। नहीं भाई तेरी चीज बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ह्यूगो बोलता है जो भी अनसुटेबिलिटी है तेरे अंदर, मतलब जो तेरे चीज जो तू नहीं कर सकता, जो तू जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है उसको करेगा कैसे। तो यहाँ पे चीगरी इतने में ही बॉल पे दे के लात मारता है, बॉल आती है सीधा इसागी की तरफ जिससे ह्यूगो बॉल लेने की कोशिश कर रहा है, बट इसागी यहाँ पे साफ साफ बोलता है ब्लू लॉक में मैंने सिर्फ यही सीखा है, ईगो से हम लोग अपने अंदर का जो टैलेंट है को और अपनी डेस्टिनी को रिक्रिएट कर सकते हैं, और ये मैं तेरे को करके दिखाने वाला हूँ। जिसके बाद वो बॉल पास कर देता है सीधा रिन की तरफ, और रिन बोलता है मैं इन लोग के सबके ईगो को क्रश करने वाला हूँ, मैं इनकी डेस्टिनी को ही बदल के रख दूंगा। बट यहाँ पे लोकी आ चुका है उसके सामने और बोलता है कि भाई डेस्टिनी को क्रश करना इतना भी आसान नहीं है। जिसके बाद भाई रिन वर्सेस लोकी के ऊपर हम लोग को ऑथर ने छोड़ दिया है, और तुम लोग समझ सकते हो ये फाइट कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो अगला चैप्टर है वो सिर्फ 1 या 2 दिनों में आ जाएगा, तो भाई मैं उसकी वीडियो को बिल्कुल एट अ टाइम बना दूंगा। बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम लोग को ब्लू लॉक की ये वाली वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।